हम बोरी में बंद करके फेंक देते हैं और पता भी नहीं चलता है। मसला ये है कि ये मेरा मकान है 359 जो कॉर्नर का है। कॉर्नर की जगह पर जो एक्स्ट्रा लैंड जगह होती है सेक्टर 51 है, कोरंगी नंबर 6, हाउस नंबर 359, जो कि मकान नंबर ये भी मेरा यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा लैंड पे इन्होंने बनाया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, यानी बेकरी भी चला रहे हैं, कमर्शियल रिहाइश भी की हुई है इन लोगों ने। और जब हम बोलते हैं तो ये उल्टी सीधी बातें करते हैं, बदमाशी करते हैं। और मैं कौन सा इदारा ऐसा नहीं है जो इंक्रोचमेंट के हवाले से मुंसलिक है। मैं हर इदारे में गई, 6 साल से मैं बराबर धक्के खा रही हूँ, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो मेरी सुनवाई करे। हर जगह से अप्रूवल भी हो रहा है, उन्हीं का लिखा हुआ भी है कि ये ठीक है जी, इनलीगल जगह है। वहाँ कोरंगी एक्सीएन की भी टीम आई, यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सर्वे करके गई। उन्होंने लिख के दिया, जो कि लेटर मेरे पास है इसका, कि ये इनक्रोच इनलीगल है कोरंगी एक्सीएन, इसमें लिखा हुआ है। ये कोरंगी एक्सीएन का लेटर है, उन्होंने जो कि सर्वे करने के बाद उन्होंने लिखा था। ये कोरंगी एक्सीएन का लेटर है जो कि उनकी टीम ने पूरी ने सर्वे की है और ये कहा है कि ये इनलीगल है। उसके बाद ये आगे केडीए में गया मेरा केस। केडीए की टीम आई, केडीए का असिस्टेंट डायरेक्टर आया जिनका नाम सईद था, वो भी आए, आकर यहाँ सर्वे कर गए, वहाँ जाकर बताया। फिर उसके बाद यहाँ डिमोलिश ऑर्डर भी आए, फिर यहाँ पर वो लगा के भी गए, उन्होंने फाड़ दिए। वो बस वजह क्या है इसकी कार्रवाई की? ये वजह है कि करप्शन है और ये पार्टी मिल जाती है जाकर, और मेरे को ये लोग टहला देते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर है, इंक्रोचमेंट डायरेक्टर है, उनको लिखा था कि पुलिस वगैरह जो भी प्रॉब्लम है हम आपको अरेंज करेंगे, आप आकर ये डिमोलिश करें और हमें डेट फिक्स करें। और ये लोग, इन्होंने डेट फिक्स भी की, डिमोलिश ऑर्डर भी किए, लेकिन ये लोग नहीं आए, केडीए की टीम नहीं आई। शकील सिद्दीकी के पास में गई तो उन्होंने कहा कि ये मसला है, वो मसला है, टहला दिया। फिर दोबारा में गई, उन्होंने डिमोलिश ऑर्डर किए, उस पर भी नहीं आए। तीसरा के में गई तो उन्होंने ये कहा, जी मैं नहीं कर सकता, जमील भाई मुझे मना कर रहे हैं, जो पहले ये डायरेक्टर रह चुके हैं, जमील बिलोच। ये हमारे अपने उर्दू स्पीकिंग है, यही लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं। और इन्होंने धमकी भी दी थी, इनका लड़का था जुबैर बड़ा वाला, उसने धमकी दी मुझे कि ना तू मुझे जानती नहीं है, हम बोरी में बंद करके फेंक देते हैं और पता भी नहीं चलता इंसान का। लिहाजा ये है कि अभी मैं हूँ तो मैं अपने बच्चों को सेव करती हूँ। अगर कल को मैं ना हुई तो मुझे ख़तरा है अपनी जान का, अपने बच्चों की जान का। मेरे पोता पोती भी हैं, सब हैं। अल्लाह ना करे कोई बात अगर मैं ना हुई, मेरे बच्चों को भी नुकसान हुआ या अभी मेरी ज़िंदगी में हुआ, तो इसके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे। हुक्काम आला से यही अपील करती हूँ कि मैं 6 साल से धक्के खा रही हूँ। धक्के खाने की वजह यह है कि एक मैं गरीब औरत हूँ और मैं अपनी हक के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कहीं सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये लोग पैसा खिला रहे हैं और काम दिखा रहे हैं, अपना यहाँ रह रहे हैं, कमर्शियल बेकरी भी चला रहे हैं। केडीए में से कि सईद साहब आए थे जो वरियल के असिस्टेंट थे उस वक्त, वो और 2-3 और उनकी गाड़ी के बंदे थे जो वहाँ के कारकुन थे, वो सब आए थे, यहाँ सर्वे करके गए, है ना। पैसे भी मुझसे मांगने लगे, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं कब का काम करा लेती, मैं पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। जी मैं अभी गई हूँ 1 हफ्ते पहले, पिछले हफ्ते में मैं गई थी तो शकील सिद्दीकी ने मुझे साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, मैंने कहा सर आप ऐसे ही टहलाते रहते हैं, ये कभी लेटर पकड़ा देते हैं, डिमोलिश ऑर्डर दे देते हैं, कहते हैं अब कह रहे हैं भी नहीं हो सकता काम। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहने लगे जमील बिलोच ने कहा है कि आप गलत हैं। मैंने कहा ये आप सबका लिखा हुआ ना, ये सारे लेटर देखें, ये कमिश्नर साहब ने लिखा था, ये देखें लेटर उनको, ये देखें, ये हमारे के कोरंगी डिप्टी कमिश्नर ने लिखा वहाँ पर उनको, ये डिप्टी कमिश्नर का लेटर है। इन लोगों की कोई पावर नहीं है, इनके लेटरों में कोई जान नहीं है, यानी कि ये लोग जो कब्जा माफिया हैं, ये इन लोगों से बालातर हो गए, इनके यानी कि इदारों में कोई पावर नहीं है। डिप्टी कमिश्नर हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, कोई भी नहीं है। कब्जा करे, कब्जा तो ये लोग तकरीबन बहुत पहले से बैठे हुए हैं। जब हम लोगों ने 20 साल हमें हो रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले से, लेकिन हमारी नॉलेज में ये नहीं था कि ये हमारा कार्नर है। जब मैंने अपना मकान नंबर इनके मकान नंबर पे लिखा हुआ देखा तो मुझे तशवीश हुई। बिल भी हमारे घर ये लोग फेंक के जा रहे हैं, जो आते हैं कभी उनके घर फेंक देते, कभी हमारे घर। तो मैंने जब देखा तो मैंने मालूमात की, जब मालूमात की तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये इनलीगल है। पहले भी 3 साल पहले भी ये केस मैंने यहाँ असिस्टेंट का कोई आसिफ था, आसिफ नाम का था यहाँ का, वो सर्वे कर गया,
उन्होंने भी जनाब मना कर दिया साहब, बैठ गई फिर मैं। अब मैं फिर चक्कर लगा रही हूँ, डायरेक्ट कमिश्नर से मिल रही हूँ मैं। अभी भी मैं गई हूँ कमिश्नर साहब के यहाँ, पीर वाले दिन मैं गई हूँ। वहाँ AC2 है, AC2 ने मुझे साफ इनकार कर दिया। AC2 के पास भेजा, उन्होंने कहा जाओ बीबी आपका काम हो ही नहीं सकता, जबकि सबको पता है कि बंदा जानता है वहाँ का कि हाँ ये केस चल रहा है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो मुझे नहीं जानता हो। KDA में भी, कोरंगी एक्सीएन में भी और डिप्टी कमिश्नर कोरंगी 2.5 नंबर पे भी सब जानते हैं। लेकिन मैं आला हुकाम से और जितने भी हमारे ये इदारे हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, जहाँ तक ये मेरी अगर आवाज़ पहुँच रही है तो मेरी आवाज़ पर सुनी जाए और ये मेरा काम मसला हल किया जाए। ये कब्ज़ा माफियाओं से मेरी जान छुड़ाई जाए। ये कमर्शियल पट्टी पे रह रहे हैं, ये लोग कमा रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरा मियाँ बेरोजगार है, मैं बैठी हुई हूँ, मैं नहीं कुछ कर सकती अपनी जगह पे। मेरी जगह पे गैर लोग कमा रहे हैं और खा रहे हैं। और इन लोगों को बोलो, इनकी जो बेकरी में बंदे हैं वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। जो पंजाबी हैं, यहाँ की रिहाइश है, यहाँ पर उन्होंने बेकरी भट्टी जो खोली हुई वो रिहाइश है, वो बदतमीजी करते हैं मेरे से, मैं बात करती हूँ तो। बस लिहाजा ये है कि मेरे लिए मेरे साथ ताउन किया जाए, मेरे साथ इंसाफ। KDA के डायरेक्टर, KDA के DG से मैं कितने दफ़ा मिली हूँ, DG से बहुत दफ़ा मिली हूँ। DG कहते हैं जाएँ ज़रा, ले जाएँ उनके पास, ले जाएँ, देख ले ज़रा इनका मसला। बस उनका ये कहना होता है। 4-4 घंटे इंतज़ार करती हूँ बैठ के मैं, 4-4 और 2 मिनट की बात में वो ख़त्म कर देते हैं। जाए भी वहाँ जाएँ, वहाँ बात करें, वो सुनते ही नहीं है। मेहरबानी होगी।